ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, यानी कि जानेंगे कि इस वक्त दक्षिणी लेबनान और साथ ही साथ इजराइल को लेकर ग्रह इस वक्त क्या खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई हुई है और आईडीएफ हमले में कमांडर माहिर कासिम हमदान ढेर किए गए हैं और इजरायली ऑपरेशंस में कई आतंकी गुर्गे मारे गए हैं। हथियार और फंडिंग संभालता था ये आतंकी नेटवर्क, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हथियार और फंडिंग संभालता था आतंकी नेटवर्क, जिसका खात्मा यहां पर हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से जो बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें बहुत बड़ा झटका हिजबुल्लाह के लिए। आईडीएफ हमले में कमांडर माहिर कासिम ढेर किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका ये हिजबुल्लाह के लिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अब आतंकी फंडिंग का पूरा नेटवर्क, तमाम चीजें संभाला करता था, नेटवर्क को देखा करता था, हथियार को लेकर पूरी जो जानकारियां थी ये इसी के पास थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से देखिए खतरनाक मोड़ इस वक्त लेता हुआ नजर आ रहा है और लेबनान पर इजराइल के लगातार हवाई हमलों और उसके जवाब में हिजबुल्लाह की मिसाइल कार्रवाई ने हालात को बेहद विस्फोटक बना दिया है। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों से तबाही की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पूरे के पूरे गांव मलबे में बदल गए हैं और आम नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास करके इजरायली एयरफोर्स का दावा यह है कि उसने हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा सहित कई इलाकों पर उन्नत मिसाइलों से जवाबी हमला करने की जिम्मेदारी ली है। दोनों पक्षों के बीच तेज होती सैन्य कार्रवाई ने व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका को और ज्यादा गहरा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में सैकड़ों लोगों की मौत और बड़ी संख्या में घायलों की खबर लगातार मिल रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी इजराइल में एयर रेड सायरन जो है वो बजने से दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान युद्ध में सीज फायर को लेकर भी विवाद गहरा हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने संघर्ष विराम का पालन किया, जबकि इजराइल ने हमले जारी रखे हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि सीमा पार से लगातार खतरा बना हुआ है और इसी खतरे को देखते हुए इजराइल दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाकर हिजबुल्लाह को अपनी सीमा से दूर धकेलना चाहता है। उसका ये मानना है कि अगर लड़ाके और भारी हथियार सीमा के पास रहेंगे तो उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमलों का खतरा बना रहेगा और इसलिए इजराइल ये चाहता है कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी लितानी नदी के उत्तर तक सीमित कर दी जाए। इस रणनीति के तहत सीमा से लेकर लितानी नदी तक के क्षेत्र को नो आर्म्ड जोन बनाने की बात कही जा रही है इजराइल की ओर से, ताकि लॉन्च साइट्स और हथियारों की तैनाती रोकी जा सके। सवाल ऐसे में यह है कि क्या लेबनान पर हमला महायुद्ध कराएगा, क्योंकि अगर ईरान युद्ध का सीजफायर टूटता है तो युद्ध विनाशक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि लेबनान इसे अपनी संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप मानता है और इस योजना का विरोध भी कर रहा है। तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 का हवाला भी दिया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर में सीमित रखने की बात कही गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। इसी बीच ईरान, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय ताकतों की बयानबाजी ने हालात को और जटिल बना दिया है। तेल आपूर्ति, हॉर्मुज स्ट्रेट और सुरक्षा चिंताओं के बीच आशंका बढ़ रही है कि ये टकराव सीमित न रहकर बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य और जानेंगे कि इस वक्त आखिर योग क्या बन रहे हैं लेबनान के लिए, इजराइल के लिए, मिडिल ईस्ट में आगे क्या हो सकता है, क्या वाकई में महाविनाश के संकेत मिल रहे हैं, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे ज्योतिषों से। लेकिन उससे पहले हमले से लेबनान में कितना नुकसान